बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि नाम से ही शो हो रहा है, प्रोडक्ट मीन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने क्या लगा देना है, प्रोडक्ट रूल लगाना। ठीक है, हर रूल का नाम से ही शो हो रहा है। अगर कोई रूल फंक्शन पावर के अंदर है तो इट्स मीन पावर रूल लगेगा, अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा, इसी तरीके से। अच्छा, जब ये देखें, पहले मैंने जनरल फॉर्म लिखी है कि ये u और v दो फंक्शन है। ठीक है, u को मैंने पहला फंक्शन ले लिया, v को मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया। अब रूल, प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, देखिए कहता है ये कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, u वैसे का वैसे, डेरिवेटिव लेना आपने दूसरे फंक्शन का, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया फिर वो वाला वैसे का वैसे लिख देना, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है पहले फंक्शन का। ठीक है, इसमें एक और भी इसमें रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, आप किसी को भी फर्स्ट कह सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले को फर्स्ट कहना है दूसरे को फर्स्ट कहना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी फंक्शन को फर्स्ट कह दें, जिस मर्ज़ी को सेकंड कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट्स मीन इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, क्या होगा, इसको मैंने पहला फंक्शन कह दिया, इसको मैंने सेकंड कह दिया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला फंक्शन वैसे ही, देखें पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव लिया मैंने दूसरे फंक्शन का, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वाला वैसे का वैसे, फिर डेरिवेटिव लिया मैंने पहले फंक्शन का। इधर तक तो जस्ट मैंने इधर अप्लाई ही किया, सोल्व नहीं किया। सोल्व हम इसको इसके नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लें, पहला फंक्शन वैसे ही है, डेरिवेटिव लेना दूसरे का, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वाला वैसे का वैसे लिख देना, फिर डेरिवेटिव लेना आपने पहले फंक्शन का। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सोल्व। सोल्व के लिए देखें, वही सोल्व के लिए सारा पुराना काम ही है। अब ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये बनता है डिफरेंस रूल, कि आपने डेरिवेटिव लेना है 3 माइनस एक्स का, तो क्या होगा कि डी ओवर डी एक्स 3 के साथ अलग हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो डी ओवर डी एक्स के साथ होगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। तो क्या बन गया, 0 -1। अब 3 माइनस एक्स ये वैसे का वैसे ही है। अब डेरिवेटिव लेना आपने इसका। ठीक है, देखिए डी ओवर डी एक्स आपने उसी तरीके से जैसे ऊपर मैंने बताया है कि ये माइनस के दरम्यान में, तो डी ओवर डी एक्स दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। एक्स के साथ अप्लाई होगा तो डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा, 5 के साथ होगा चूंकि ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करें, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -x माइनस +5। ठीक है, अब ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब 5 + 3 8 हो गया, -x कितना हो गया, -2x हो गया। ठीक है, अब मैंने एक और एग्जांपल ली है प्रोडक्ट रूल की। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको रूल अच्छे से आ जाए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उस रूल की 3-4 एग्जांपल्स करें। मतलब कि प्रोडक्ट रूल अगर आप चाहते हैं ना कि आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आप क्या करें, इस प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल्स करें। ठीक है, 4-5 एग्जांपल्स करें। अब जैसे ये दो फंक्शन, ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे भी हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या करना है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव लेना दूसरे का, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया ये वाला इधर वैसे का वैसे ही। अब आपने डेरिवेटिव लेना इधर ये पहले फंक्शन का। ठीक है, इधर तक तो जस्ट मैंने रूल अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सारे को सोल्व करते हैं। ये तो सोल्व नहीं होगा, एज इट आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि दरम्यान में प्लस है तो डी और डी एक्स दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। एक्स क्यूब पे अप्लाई होगा तो पावर रूल लग जाएगा, आपको पता है 3x² आ जाएगा। 3 के ऊपर ये अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स 7, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। अब फिर इसी तरीके से भी कि डी ओवर डी एक्स इन दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, x² का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x⁴ आ गया। अब 3x² को 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसी तरीके से 2x को आपने x³ से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पावर दोनों की जमा हो जानी, इसकी पावर 3x की, इसकी पावर है 1, तो x⁴ आ गया। फिर आपने +3 को करना है 2x से, तो 6x आ गया। अब ये 4 वाले 2x⁴, ये 4 वाले सेम है, तो 3 और 2 को हल करके 5x⁴ हो गया। ये 4 वाले इकट्ठे हो गए, स्केयर वाला कोई है नहीं तो यही आ जाएगा, x वाला भी यही है तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन असल में बहुत कम वर्ड यूज़ होता है कि क्वेश्चन असल में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं डिवाइड को ही बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन डिवाइड में होगा तो उस पर क्वेश्चन रूल लग जाएगा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब पहले तो मैंने इधर ये जनरल लिखा हुआ कि ये क्वेश्चन रूल जनरल में होता क्या है। दो फंक्शन है आपके पास, एक u और एक v, ये डिवाइड में पड़े हुए, तो याद आपने कैसे रखना है, याद रखने का तरीका ये होगा कि जो भी नीचे फंक्शन होना है आपने इधर उसका ले लेना स्केयर,
जैसे नीचे इधर v फंक्शन है, इधर आपने उसका ले लेना स्केयर, फिर इधर क्या करना है, ऊपर इधर आपने स्केयर के बगैर लिख देना, ठीक है। दोबारा सुन लें कि जो भी डिवाइड के नीचे इधर फंक्शन होना है, इधर आपने उसका कर लेना है स्केयर, फिर इधर आपने उसको लिखना है स्केयर के बगैर, फिर डेरिवेटिव आपने लेना ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे डेरिवेटिव लेना फिर आपने नीचे वाले फंक्शन का। ये जो ऊपर है ना, एक तरह से ये ऊपर आपका एक तरह से प्रोडक्ट रूल ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि इसके दरम्यान में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये रूल मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रूल्स आपको तभी याद होंगे जब आप क्या करेंगे, इन रूल्स की एग्जांपल्स करेंगे। अब जैसे ये फंक्शन आ गया y इक्वल टू दिस, अब आपको पता चल गया कि ये फंक्शन जी डिवाइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अब इस पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा आपका क्वोशन रूल, ठीक है। अब क्वोशन रूल क्या होता है, क्वोशन रूल मैंने बताया था कि क्या करना है कि जो भी ये नीचे फंक्शन होगा सबसे पहले आपने उसका इधर स्केयर ले लेना। देखें इधर स्केयर ले लिया, फिर आपको मैंने कहा था कि इधर आपने क्या करना है, स्केयर के बगैर लिख देना है। तो देखिए 2x+1 स्केयर के बगैर लिख दिया। अब आपने डेरिवेटिव लेना है जो इसके अलावा दूसरा फंक्शन है वो ऊपर वाला है, उसका डेरिवेटिव लेना, फिर माइनस लगा के जिसका इधर डेरिवेटिव ले रहे वो सेम इधर ऐसे ही लिख देना, ठीक हो गया, लिख दिया। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है इधर से नीचे वाले फंक्शन का, इधर को अगर ऐसे पढ़ना है तो पहले फंक्शन का, ठीक है जी। ये डेरिवेटिव ले लिया, इधर तक तो जस्ट अभी रूल ही अप्लाई किया। अब इसको करना सोल्व करना अब आपको आता है, बड़ा आसान है। तो डी ओवर डी एक्स को दोनों पर अलग अलग अप्लाई किया, 2x पे अप्लाई किया तो 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल के तहत बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स पे अप्लाई होगा तो वो 1 आ जाएगा, फिर -3 कांस्टेंट है 0 है तो 0 आ जाएगा, सिर्फ 2 ही बचेगा इसका। अब ये वैसे ही आ जाएगा, इसका आपने डेरिवेटिव हल करना है। तो 2x से 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx ओवर dx क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 बच गया। प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 ना भी लिखें तो खैर है, तो 2 बच गया। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, इनको हल करेंगे तो ये 4x और -4x कट जाएंगे, 6 और 2 8 आ गए, तो 8 ओवर ये समथिंग आ गया, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट एक मैंने ये और एग्जांपल ली है क्वेश्चन रूल की कि a+x ओवर a-x, ठीक है। आपको पता चल गया कि जी ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना तो जो क्वेश्चन में पड़ा है, तो इट्स मीन इस पर क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल का वही वाला तरीका, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नीचे चीज़ है उसका आपने सबसे पहले क्या कर लेना जी, स्केयर कर लेना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसको आपने स्केयर के बगैर इधर लिख देना, ठीक है। जैसे देखिए a-x नीचे था, इसको मैंने लिया स्केयर, इधर मैंने लिख दिया स्केयर के बगैर। अब आपने डेरिवेटिव लेना ऊपर वाले फंक्शन का, तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वाला वैसे का वैसे लिख दिया a+x। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है जी नीचे वाले फंक्शन का a-x का। अब इसको करते हैं सोल्व करने का, इधर आपने ज़रा ध्यान से पॉइंट समझना है। ये देखें इधर पड़ा हुआ a, इधर आ रहा है d ओवर dx। जब आपने d ओवर dx का डेरिवेटिव लेना है a का इसके रिस्पेक्ट, अब देखें ऊपर वेरिएबल है a, नीचे आ रहा है x, इसका मतलब कि x के हिसाब से ये a कांस्टेंट है। मतलब ये कि ऊपर अगर कोई भी वेरिएबल होगा ना, ये x वाला नहीं होगा तो इट्स मीन वो उसके हिसाब से कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। अब ऊपर l m n p q कोई भी हो, ऊपर कोई भी वेरिएबल हो, नीचे x हो, तो ये वाली चीज़ उसके हिसाब से कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ऊपर है a, तो a हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये 0 आ गया। डी ओवर डी एक्स एक्स पे अप्लाई किया तो वो 1 आ गया। अब इसी a+x वैसे ही आ गया। अब ये a-x है, ये भी इसी तरीके से ही है। जब a का आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के हिसाब से ये a क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव तभी सॉल्व होता है जब ऊपर भी वेरिएबल क्या हो, सेम हो। जब वेरिएबल कोई और हो ना, जैसे मैंने बताया कि इधर a की जगह पे कोई भी वेरिएबल और हो, मतलब कि l हो, m हो, n हो, कोई भी हो डेरिवेटिव, जब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लेना है वो एज आ कांस्टेंट ही ट्रीट होना है, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता क्या आएगा, 0। तो डी ओवर डी एक्स एक्स का लिया तो वो -1 आ गया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कट के प्लस x माइनस a और a कितना हो गया, 2a। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अच्छा जब नेक्स्ट चेन रूल का आपने ज़रा ख्याल रखना कि चेन रूल लगाते कब है और क्यों लगाते। चेन रूल लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे पास 2 फंक्शंस आ जाते हैं और उसमें पैरामीटर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे देखा ना, ये हमारे पास 2 फंक्शन है, इसको ऐसे वाले फंक्शन को, इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 फंक्शन आ रहे हैं x और y, और वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, t, इसको कहते हैं हम लोग पैरामीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि चेन रूल लगना कब है। चेन रूल तब लगना है कि जब आपके पास इस किस्म के 2 फंक्शन होंगे ऐसे, ठीक है। अब ये चेन रूल लगाना कैसे कि dy बाई डी एक्स है, जो भी इसमें पैरामीटर यूज़ हो रहा,
जैसे इसमें पैरामीटर क्या है, टी यूज़ हो रहा है, तो आपने कैसे लिखना है, डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। मतलब इसकी साइकिल ये होगी कि ये डी टी और डी टी, ये देखो ये दोनों आपस में कट सकते हैं ना, ये दोनों कट गए, ये डी ओ बाई डी एक्स ही बच गए। मतलब कि इधर डी टी, इधर आपने वेरिएबल टी की जगह पे वो ही लेना है जो इन इक्वेशनों में पैरामीटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर किसी जगह इन इक्वेशनों में टी पैरामीटर की जगह थीटा यूज़ हो रहा है, फिर आपने उसका चेन रूल बनाना है, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो ये देखें, जब इस किस्म की पैरामीट्रिक फंक्शंस आ जाए तो आपने इसका लेना है जी चेन रूल। अब चेन रूल क्या होगा ये मैंने बता दिया इधर जी। हाँ, इसका मतलब आपको दो कीमतें चाहिए, कौन कौन सी, एक आपने लेना है डी वाई डी टी, मतलब इस वाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि टी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या एक्स है, तो एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट, फिर इसको उलट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स है तो देखें एक्स का हमें चाहिए तो इधर डी टी बाई डी एक्स, लेकिन चूंकि हमारे पास टी नहीं है तो हम एक्स का डेरिवेटिव ही लेंगे टी के रिस्पेक्ट, फिर एंड पे उसको उलट कर देंगे। तो देखिए जब एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट लिया तो अब इसमें देखें ए कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो ये ए कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं। देखें ए कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर डेरिवेटिव लेना आपने टी स्केयर का, देखिए अब इधर भी टी स्केयर है, इधर डेरिवेटिव भी टी के रिस्पेक्ट ले हो रहा है, तो इस पर उसी तरीके से क्या लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। तो टी का स्केयर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2t, ए कांस्टेंट जो बाहर निकाला था ये बन गया 2a ओवर 2at। तो इधर देखिए वैल्यू जब लगानी थी, क्योंकि हमें डी टी बाई डी एक्स की चाहिए, तो जब आपने इसको उलट करना है तो ये बन जाना 1 ओवर 2at, ठीक है। अब दूसरा क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए जी y इजिकल 2at, वाई का डेरिवेटिव चाहिए आपको टी के रिस्पेक्ट। तो ये इधर लिया हुआ है कि y इजिकल 2at है, जब इसका टी के रिस्पेक्ट लेना है तो 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। देखें इस सारे को ये नहीं कर देना कि जी ये कांस्टेंट है दोनों तो सारा जीरो हो गया, नहीं, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो 2 भी टी के रिस्पेक्ट 2 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो देखिए दोनों कांस्टेंट बाहर आ गए, डेरिवेटिव कर दिया टी पे अप्लाई, तो टी का डेरिवेटिव कितना आ गया जी 1 आ गया, तो ये आ गया 2a। तो इधर आपने लगा देना ये डी वाई बाई डी जगह 2a, तो ये 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया जी 1 ओवर टी, ठीक है। अब एक और मैंने चेन रूल की एग्जांपल ली हुई है। अब देखें ये चेन रूल की मैंने एग्जांपल ली है कि x इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस। मैं कह रहा हूँ कि ये इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस या इक्वेशंस। जब इस किस्म की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाए तो इनका डेरिवेटिव ऑलवेज हम लोग कैसे लेते हैं, चेन रूल लगा के देते हैं, ठीक है। अब चेन रूल में मैंने आपको बताया था कि जो भी इनमें पैरामीटर यूज़ होगा वही आपने इधर अप्लाई करना है। देखिए अब इनमें पैरामीटर क्या यूज़ हो रहा है, थीटा, तो इधर आपने क्या करना है, थीटा ही अप्लाई करना है कि डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इधर फ़र्ज़ करें इधर थीटा की जगह आपका पी होता तो फिर आपने क्या करना था, इधर लिखना था डी वाई बाई डी पी ओवर डी एक्स, कि जो भी इधर पैरामीटर यूज़ होगा थीटा की जगह पे वो आपने इधर लगाना होता। तो अब उसी तरीके से एक वैल्यू हमने अब इसकी मालूम करनी है डी वाई बाई डी थीटा, एक हमने मालूम करनी है डी थीटा बाई डी एक्स की। अब ये एक्स दिया हुआ है तो एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, तो ये 1 ओवर थीटा इसकी पावर 1 ऊपर जाके -1 हो गया, क्योंकि अब इसको पावर रूलर लगाना आसान हो जाएगा, पावर बना ली ना हमने इसकी। अब डेरिवेटिव लिया थीटा के रिस्पेक्ट, तो थीटा का डेरिवेटिव तो हो गया 1, तो इस पर लग गया पावर रूल, तो -1 है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम किया -2 हो गया, जिसकी पावर कम की थीटा का वो 1 ही हो जाना है, तो +-1 ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या करना था, वाई का लेना था थीटा के रिस्पेक्ट, तो इधर से पता चल रहा है कि ये तो सिंपल है कि वाई का जब थीटा के रिस्पेक्ट लेना है तो थीटा का हो जाना है 1 कांस्टेंट, इसका हो जाना है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसका आंसर आ गया जी। तो इन दोनों को आपने फाइनली इधर लगा देना, देखिए कि डी वाई बाई डी थीटा आ गया 1, डी थीटा बाई डी एक्स आ गया जी, तो मल्टीप्लाई किया, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। याद रखना है कि चेन रूल तब लगता है जब इस किस्म की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हों, ठीक है जी, इनके लिए हम लोग लगाते हैं असल में चेन रूल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक नई चीज़ आती थी कि डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि डेरिवेटिव सेम रूल वही है कि प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, सारे रूल वही हैं, लेकिन अब फ़र्क क्या पड़ गया, अब वही सारे रूल किस में आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ गए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं 6, ठीक है, साइन कोस टैन, फिर 3 इनके उलट होते हैं, कोसेकेंट सेकंड और कोट, ये आपने इनका डेरिवेटिव सबके ज़बानी याद कर लेने। अच्छा अब इसमें बहुत सारे लोग एक पॉइंट हिडन कर जाते हैं, वो पॉइंट ये वाला है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, फिर आपने इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है, क्योंकि इन एंगल का डेरिवेटिव जब एंगल एक्स होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 ही हो जाता है, लेकिन वो लिखने में नहीं आता क्योंकि वो 1 ही होता है, लेकिन आपने इसको याद ऐसे रखना है क्योंकि किसी न किसी सवाल में इसका एंगल और भी आ जाता है, साथ 5x भी आ जाता है, तो इसलिए
रूल आपने ऐसे याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोज एक्स, फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, सही है। तो ये 6 के 6 फंक्शन के ना आपने डेरिवेटिव अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि रूल वही अप्लाई होंगे, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, लेकिन क्या आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये 6 के 6 फंक्शंस जो है ना इनके डेरिवेटिव अच्छे से याद कर लें, ठीक है जी।